हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी के। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जिसका आपने फॉर्म भरा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए। तो हम देखेंगे 2018 का पेपर अवेलेबल था मेरे पास और 2021 का, उसमें किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और किनका जो है आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो हम जो है लगभग उड़ीसा का जैसे सीपेट है, बीएचयू है, डीयू है और राजस्थान के पेपर्स हुए थे और ऐसे ही छत्तीसगढ़ के पेपर्स हुए थे। तो बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हैं उनका एनालिसिस करते आए हैं हमारे चैनल पे, और हमने ये देखा है कि अभी जो 2-3 साल पहले का ट्रेंड था कि हाँ सिलेबस जैसे वहाँ पे फिक्स भी था। 2020 में आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में ऐड की गई हैं और अभी सारा बीएससी का और एमएससी का लेवल भी चेंज हो रहा है, तो उनका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो इन यहाँ पे आप देखेंगे जो इन सब सर्विस कमीशंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें वही बेसिक क्वेश्चंस आते थे अभी तक, लेकिन अब पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। मैं भी जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ देख रहा हूँ कि अब के थोड़े थोड़े जो क्वेश्चंस हैं वो अप्लाइड से ज़्यादा आ रहे हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस अब आ तो रहे हैं, वो तो चले नहीं जाएंगे क्योंकि भाई उनका वहाँ पे पार्ट रहेगा ही रहेगा। पर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं अब एनालिटिकल टाइप के ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो केवल रटने वाले थे उनको अब थोड़ा सा पढ़ना भी होगा। और ये बहुत सही चीज़ है एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, और अगर आपके पास टीचिंग एबिलिटी नहीं होगी या अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप दूसरों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो जब मैंने पेपर ऑब्जर्व किया, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि हाँ कौन सा सिलेबस फॉलो करें। फर्स्टली जैसे ये जो सर्विस कमीशन से ये जो सिलेबस हमें प्रोवाइड कराते हैं, ये केवल और केवल देखने के लिए होता है सिलेबस। कभी भी आप जो ये सर्विस कमीशन से आपको सिलेबस देते हैं इन पे बेस्ड एटलीस्ट कोर सब्जेक्ट के लिए तो तैयारी मत कीजिएगा। जीके के लिए जो कि हमें पता नहीं है, हम स्ट्रीम से आते नहीं हैं, उसके लिए हम सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर कभी भी आप कोर बॉटनी के हैं या कोर जूलॉजी के हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, कोर के लिए आप जितना से जितना अपने अंदर पावर जनरेट कर सकते हैं सारी चीज़ें पढ़ने का, उतना पढ़िए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपका बार बार नहीं होने जा रहा है। एक बार आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो फिर आप बन जाते हैं। ठीक, तो जितने भी समय आपके पास, जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, उसका पूरा यूटिलाइज करिए। हर जो पार्ट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो फिर अगर हम वहाँ पे सिलेबस ना फॉलो करें तो क्या क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। तो फर्स्टली लेवल आपका वही रहेगा जो नीट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, या जर्नल जो आपको बीएससी तक पढ़ाया जाता है, या जो एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा देने वाला है पेपर्स, वो हैं जो मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, एमएससी बॉटनी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लगभग सेम क्वेश्चन रहेगा। तो आप तीनों चीज़, नीट का लेवल के जो क्वेश्चंस हैं बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के वही हो गए, और जो मास्टर्स के हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, इन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपको रहना है, इन्हीं के लेवल पे आपको रहना है। तो हम देखते हैं कि यूपीएचएससी 2018 और 2021 का क्या ट्रेंड रहा है और यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि कौन कौन से पोर्शन आपको टच करने हैं, क्योंकि ये उन्हीं जो 2018 और 2021 के क्वेश्चन पेपर थे उसी पे बेस्ड ये जो है यहाँ पे यूनिट्स बनाए गए हैं। और जब क्वेश्चन हैं आपके पास तो आपको बताना क्या कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते। तो अगर आप देखेंगे पहला जो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है, 2021 के ऑर्डर में है, क्योंकि मैंने दोनों को कंपेयर किया था। तो प्लांट ब्रीडिंग से जो 18 का जो पेपर था वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, पेलियो बॉटनी से 2 क्वेश्चन आया था, इथनो बॉटनी से 1 क्वेश्चन आया था। पर जो 2021 का भी जो रीसेंट पेपर हुआ उनमें ये तीनों यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ आपको करना है। जैसे प्लांट ब्रीडिंग में आप क्या कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में आप कैसे, जैसे हैप्लॉइड कैसे बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड कैसे बनाते हैं, पॉलीप्लॉइड्स कैसे बनाते हैं, एनुप्लॉइडी का क्या रोल है, और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल प्लांट्स हैं जिनमें ये चीज़ें किया गया है, वो प्लांट ब्रीडिंग में आप पढ़ सकते हैं। छोटा सा नोट्स आपका 2-3 पेज का प्लांट ब्रीडिंग में हो जाएगा। ठीक, तो पेलियो बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो पेलियो बॉटनी आप देखेंगे कि जैसे वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ, आप को जानते हैं आप, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में मेनली जो फॉसिल प्लांट्स हैं, फॉसिलाइजेशन, ये जो पार्ट्स हैं कनेक्टिंग लिंक्स जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बीच में, ये सब जो है, ये इन सब के बारे में आपको आइडिया रखना होगा। पर 2021 में नहीं पूछा गया था।
तो और इनसे कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही दो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जनरल आइडिया होना चाहिए इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो इससे लिंक थे। एथनोबॉटनी से भी 2018 में पूछा गया था, जैसे एस के जैन जो फादर ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी है वो। और एथनोबॉटनी में होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो है उनका मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ये सब आप याद रख सकते हैं। लाइकेन बहुत बेसिक है, लाइकेन एल्गी फंजाई का मिक्सचर है, आपको पता ही है। तो उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम, कुछ कॉमन लाइकेन से उनके नाम आपसे पूछा जा सकता है। और लाइकेन का रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, 2021 में ये पूछा गया था। प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर लें तो देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर से 2021 में तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2018 में इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप समझिए, अगर किसी टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको मेहनत करना होगा, अच्छे से मेहनत करना होगा उस टॉपिक पे, क्योंकि आपको पता है केवल 70 क्वेश्चंस हैं आपके पास। 70 क्वेश्चंस में जिन्होंने 50-55 कर लिया वो लगभग कंपटीशन में आ जाते हैं, ठीक है। और आपके पास पूरा है, जब आप बॉटनी, इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं है इसका, इतना भी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बहुत डीप बेसिक ही हैं सारी चीज़ें। तो आपको ये होना चाहिए कि 70 में से कोई भी क्वेश्चन मेरा छूटना नहीं चाहिए इनमें से, ठीक है। तो 2018 में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, 5 2021 में। एक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 2018 में जो भी पेपर देखता है 2018-2021 का, जो उसमें आपको ज़मीन और आसमान का अंतर दिखता है, वो केवल और केवल बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स की वजह से। 2018 में जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों एक जैसे लगते हैं, तो उसको दोनों को मिला के 11-5-16 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। इस वजह से अगर आप देखेंगे 2018 का पेपर काफ़ी आपको वो टेक्निक से भरा हुआ दिखता है। तो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्निक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। और बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अभी के जितने भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, ये सब अप्लाइड साइंस है बॉटनी के, इनका रोल अब बढ़ रहा है। तो आप जो है प्लांट टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी, जो भी इनमें टेक्निक्स हैं, वो तो बिल्कुल मत छोड़िएगा इस एग्जामिनेशन के लिए। जो ट्रेडिशनल पार्ट्स हैं, एल्गी फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, प्लांट फैमिली, ये सब सारी चीज़ें, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, ये तो पूछा ही जाएगा। ये जो आप इधर उधर से पढ़ते हैं, जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, इनमें चेंज नहीं होने वाला है। जो चेंज होगा वो आपका किस में होगा, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, और इन सब से जो है क्वेश्चन जो है आने वाले हैं ज़्यादा। अगर जैसे ओल्ड जो पेपर्स थे उनमें लोअर बॉटनी का ज़्यादा रोल रहता था और रहेगा भी, ऐसा कभी कहा नहीं जा सकता कि वो नहीं आएगा। कौन सा पूछ लेगा, हेमी पैरासाइट कौन है, सेमी पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, ये सब चीज़ें आती रहेंगी। बड का मॉडिफिकेशन, रूट का मॉडिफिकेशन क्या था, रूटलेस प्लांट, ये सब चीज़ें पूछी जाती रहेंगी। गोंगोसायरा स्टेज और कौन कौन से स्टेजेस हैं वहाँ पे, हिप्नोस्पोर, ठीक है। तो वही सब सारी चीज़ें, वो सारी बेसिक पूछे जाएंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, तैयारी करते हुए अप्लाइड पोर्शंस के एमसीक्यू जो है उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो एक तो वो सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी जो बेसिक्स हैं, जो हमने बुक पब्लिश करा है अभी, ठीक है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आपको बेसिक्स सारे मिल जाएंगी। पर टेक्निक्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टेक्निक्स की चीज़ें सरल होती है पर वो आप कभी पढ़ते नहीं हैं, आप यही बेसिक्स पढ़ लेते हैं। एल्गी फंजाई, इनका प्रपोर्शन तो उधर अच्छा खासा रहता ही है, पर अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेंड है इन सब का आने का, तो ये भी आप चीज़ें तैयार करते रहिएगा। देखिए, फाइकोलॉजी से एक क्वेश्चन दोनों साल पूछा गया था, बायोकेमिस्ट्री तो 2021 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोबायोलॉजी से 2, और माइक्रोबायोलॉजी से 2018 में 6 पूछा गया था। और माइक्रोबायोलॉजी जो है इसमें की चीज़ें भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये कहने को वही माइक्रोबायोलॉजी आपको दिखता है, पर इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हैं, उस जो फर्मेंटेशन है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में या वायरसेस में, जो जीन्स वगैरह हैं, ठीक है, कौन सा प्रोटीन, तो वहाँ सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़िएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। अप्लाइड वाले में जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, प्रायन के कुछ पूछ लेंगे कि वो क्या है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, वायरस का पूछ लेंगे, वायरसॉइड के बारे में पूछ लेंगे, कुछ डिजीजेस पूछ लेंगे। तो पर माइक्रोबायोलॉजी वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, आपको उसका अप्लाइड पोर्शन पढ़ना होगा। एनाटमी से 2-2, जिम्नोस्पर्म से 2-3, ठीक है, 2021 सही था, 2018 का कॉलम है। इकोनॉमिक बॉटनी से अब की बार 2 पूछा गया था, पिछली बार 3 पूछा गया था। टेरिडोफाइटा से अब की बार 3 पूछा गया। माइकोलॉजी, इकोलॉजी, साइटोलॉजी, इन सब से 3-3,
फिर यहाँ पे टेरिडोफाइटा से 2018 में 1, माइकोलॉजी से 1, इकोलॉजी में 1 और साइटोलॉजी में 5 पूछा गया था। जेनेटिक्स में इस बार 4 पूछा गया था, पिछली बार 6। देखिए अप्लाइड जेनेटिक्स का भी एक जैसे ये दिखता है कि हाँ ये सब चीज़ें पूछी जा रही है, म्यूटेशन कहाँ पे हो रहा है, रिकम्बिनेशन कहाँ पे हो रहा है, तो ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आप ज़्यादा पढ़िएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी आप अगर प्रिपरेशन करते हैं, सी ई टी का देख लीजिए, सीपेट का देख लीजिए, उनमें आप धीरे धीरे जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा दिए जा रहे हैं, क्योंकि पहले नहीं दिए जाते थे, अब दिए जा रहे हैं और आपको दोनों पैरेलल लेके चलना है। मैंने ओल्ड भी आपको बताया और जो अब के हैं जहाँ तक आपको जाना है, इसका लिमिट नहीं है, फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर प्लांट टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी पे ज़्यादा वो करना चाहते हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे ध्यान दीजिए जो प्लांट साइंस के हैं या लाइफ साइंसेज में जो मास्टर्स के एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही। केवल बॉटनी के जो कोर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका आप बुक केवल हिम्मत पढ़िए, ठीक है, उनका भी देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से करते हैं उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साइटोलॉजी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 3 ही पूछा गया। जेनेटिक्स में 4 पूछा गया था, इस बार पिछली बार 6 पूछा गया था। ब्रायोफाइटा में इस बार 4 पूछा गया, 2018 में 2। एम्ब्रियोलॉजी से 5 पूछा गया, इस बार ज़्यादा क्वेश्चन इससे आए हैं और पिछली बार 1 ही आया था। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार और पिछली बार 5 पूछा गया था 2018 में। एंजियोस्पर्म से इस बार 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एंजियोस्पर्म चाहे जो एग्जामिनेशन हो, आप इंडिया का कोई भी पेपर उठा के देखेंगे एंजियोस्पर्म वहाँ से आता ही आता है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम, आईसीएन के रूल्स रेगुलेशन, हर्बेरियम टेक्निक्स, बॉटनिकल गार्डन्स, प्लांट फैमिलीज, प्लांट के कैरेक्टर, सीड और उसके टाइप जितने भी सारे हैं, इन्फ्लोरेसेंस उसके टाइप, डिस्पर्सल मैकेनिज्म, ये सब आपको पढ़ा होना चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स हैं, फाइटोक्रोम्स हैं, क्रिप्टोक्रोम्स हैं, ये सब आपको आते रहना चाहिए। क्या है, डाइमर्स हैं, टेट्रामर है, ओपन टेट्रापेरोल है या क्या है, सर्कुलर है, इधर वो है ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, मंच हाइपोथेसिस, शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उधर फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, उसके अंदर भी सब स्टेजेस हैं, एटीपी कहाँ से कितना निकल रहा है, एनएडीपीएच कहाँ से कितना निकल रहा, तो इनका ज़्यादा रोल है। और मैं लगभग अगर आप मेरे चैनल पे जो भी देखेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मैंने ऐसा एनालिसिस किया है, वहाँ पे आप देखेंगे कि इकोलॉजी, एंजियोस्पर्म, प्लांट फिजियोलॉजी से हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी पेपर रहा हो। तो जैसे इसमें अभी इकोलॉजी ने थोड़ा सा वो कर लिया है कि बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे इकोलॉजी से, ये देखिए 3 और पिछली बार तो 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके भी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ये होता है इकोलॉजी में थोड़े थोड़े क्वेश्चन फिक्स हैं, सॉइल के टेक्सचर से पूछ लिया, इकोफिन, इको टाइप पूछ लिया, बायोमैग्निफिकेशन पूछ लिया, थोड़े थोड़े इकोलॉजी के क्वेश्चन भी फिक्स होते जा रहे हैं। इसलिए अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स, इन सब पे मूव कर रहा है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट देखेंगे अभी तक का जो यूपीएचएससी कर रहा है 2018-21 के कंपैरिजन में, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स आपका एक इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, माइक्रोबायोलॉजी आपका एक इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, साइटोलॉजी भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसे इसमें पूछ लिया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे टिम टॉम कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, तो टिम टॉम कॉम्प्लेक्सेस जो है आपको पुराने वाले में नहीं मिलेगा। साइटोलॉजी में भी आप जब पढ़िए तो थोड़ा सा एडवांस पढ़िए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वहाँ पे प्रोटीन्स है, उनके आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा एडवांस आप इसके लिए लाइफ साइंस का जो है पाथफाइंडर का वो भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक, वो भी देखे रहिए। क्योंकि आप एकदम से बैठ जाइए क्या नहीं नहीं मैं इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम दूंगा, तो आपने एग्ज़ाम देखा नहीं आगे कैसे आने वाला है। तो आपके पास समय है, अभी भी समय है, आप ओल्ड वाला जो था उस पर तो प्रैक्टिस करते ही रहिए, साथ में थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाइए, क्या पता आपको फ़ायदा हो जाए एग्ज़ाम में। ओल्ड वाला आपका ठीक रहे, ये टेक्निक्स वगैरह भी ठीक रहे, आइडिया रहे, कौन कौन से जीन्स यूज होते हैं टैक्सोनॉमी के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल, क्लोरोप्लास्ट का जीन कौन सा, न्यूक्लियर जीन से आईटीएस वगैरह है, आरबीसीएल वगैरह है, तो इन सबसे क्वेश्चन आए थे 2018 में। तो थोड़ा सा आपको एडवांस बनना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ें अपडेटेड रखनी पड़ेंगी, तो वो सब आपको ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये एक जॉब का एग्जामिनेशन है। और जॉब के एग्जामिनेशन के लिए आपको अगर डेली 10-10 भी घंटा पढ़ना पड़े तो आप पढ़िए, नहीं तो फिर भूल जाइए, ठीक।
तो ये था पूरा पैटर्न, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंजियोस्पर्म, प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ से इतने क्वेश्चन थे, मेरा काम था आपको बताना क्या क्या पढ़ना है। अब आप इसके बाद ये श्योर रहिए कि आपको कौन कौन सी यूनिट पे फोकस करना है। इसके अलावा भी अगर आपको 1-2 यूनिट मिले तो वो भी पढ़ लीजिएगा अदर एग्जामिनेशन में जो चीज़ जहाँ से पूछी जाए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने सारा बताया, जैसे माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट होती है चीज़ें, एल्गी है, फाइकोलॉजी से आप बोलते हैं, माइकोलॉजी भी है, लाइकेन भी है, ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एनाटमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, एंजियोस्पर्म है, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पेलियोबॉटनी, एथनोबॉटनी, बायोस्टैटिस्टिक्स यहाँ पे शायद नहीं है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स का भी लेकिन आप क्या हुआ पढ़ लीजिएगा। बायोस्टैटिस्टिक्स इसमें होना चाहिए था, नहीं है, पर एग्जामिनेशन में देख लीजिएगा आप, बायोस्टैटिस्टिक्स से भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार। स्टैंडर्ड वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, मीन मीडियन मॉड, ये सब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अनोवा, इन सब पे कैसे एमसीक्यूज बनते हैं वो सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। और आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर हम आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं तो आप जो है इस चैनल को शेयर करते रहिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। और जो भी पढ़ने वाले हैं, देखिए मैं वीडियोस बनाता हूँ इसीलिए मैं किसी को ऐसे पर्सनली नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा ये है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से जो भी समझ रहे हैं सिचुएशन को, देखिए बहुत लोग होते हैं उनका एक होता है ना इच्छा कि हाँ भाई मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँ। इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, आपका गोल होना चाहिए कि ये मुझे निकालना ही है, और आप तभी उस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं। 20 एग्जामिनेशन आपको लाइफ में नहीं देने, 2 या 3 एग्जामिनेशन आप टारगेट कीजिए, पूरा अच्छे से उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, आप पक्का उस एग्जामिनेशन को निकाल लेंगे। इसी के साथ मैं चलता हूँ, देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।